ज्योतिनगर इलाके में युवती ने की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। घटना से पूरे इलाके में दहशत। फर्श बाजार में शराबी ड्राइवर ने वकील को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल वकील का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने शराबी ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट जिले में बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 36 ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी। हथियार और लाखों की नकदी हुई बरामद। न्यू सीलमपुर से बाबरपुर रोड पर रिक्शा का अतिक्रमण। नो पार्किंग के बावजूद दर्जनों रिक्शे सड़क पर रहते हैं खड़े। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। रानी गार्डन में बुजुर्ग से चाकू की नोक पर लूट। पुलिस ने 24 घंटे में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी किया हुआ सामान भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है। करदमपुरी में 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घरेलू कलह के कारण युवती ने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। परिवार और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि घटना से पूरा इलाका सदमे में है। फर्श बाजार इलाके में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। शराब पीकर गाड़ी चला रहे एक युवक ने स्कॉर्पियो से स्कूटी सवार वकील को टक्कर मार दी। वकील शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में चल रही थी। गाड़ी चालक सड़क के डिवाइडर से छलांग लगाकर आगे बढ़ा। इसी दौरान उसकी कार स्कूटी से टकरा गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल वकील को पहले हेडगवार अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग आम बात हो गई है, लेकिन पुलिस गश्त न होने से हालात नहीं सुधर रहे हैं। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। ये घटना दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने की बढ़ती समस्या को फिर से सामने लाती है। दिल्ली के अंदर रोड रेस के मामले बड़े बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं क्या घटनाएं होती है। फिलहाल मैं विश्वासनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। ये थाना फर्श बाजार का एरिया है। आप मेरे पीछे देखेंगे एक रेड कलर की स्कॉर्पियो है जो कि कहें तो वो विश्वासनगर से करकटडुमा की ओर रही थी, लेकिन बीच में डिवाइडर शायद ड्राइवर को नजर नहीं आया और उसने तुरंत गाड़ी सीधा डिवाइडर के ऊपर से कुदाई। और ये स्कूटी पे जो सवार शख्स थे, जो बताया जा रहा है कि एडवोकेट थे, और उनके ऊपर ये गाड़ी ने टक्कर मारी है और फिलहाल वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनको हेडगवार हॉस्पिटल में ले गए हैं। आप देखेंगे जो बॉडी जिस तरह से टूटी पड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी की, वो समझाते कि रोड रेस किस तरह से होगा, क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आना मतलब दूसरी तरफ से। अब बात करें शख्स जो यहाँ पे मौजूद थे, क्या घटना हुई थी आपके सामने और क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार है। मैं यहीं की खड़ा होकर बात कर रहा था किसी कस्टमर से। हमारा रिपेयरिंग काम यहीं पे, तो हम लोग अचानक बात करें, मुड़ के देखो तो वहाँ से गाड़ी एक आई है और वहाँ से आई है और एक स्कूटी वाला टक्कर मारी और यहीं गिर गया। फिर हमने उस स्कूटर को उठा के साइड में बिठाया। उसके बाद में पब्लिक इकट्ठा हुई। तो क्या लग रहा था जब जो चालक को जब चालक उतरे थे, जो गाड़ी में चालक उतरे थे, वो किस कंडीशन में लग रहे थे? कंडीशन उन्होंने दारू पी रखी थी और उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है और वो ये कह रहा था मेरा स्टीयरिंग फेल हो गया। स्टीयरिंग फेल हो गया? कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। तो पुलिस वगैरह आई थी? आ गई है, पुलिस आ गई और हेडगवार ले गई है। हेडगवार लेके गई है। चालकों को भी लेके गई है साथ में? चालक को ले गई है और जिसके चोट लगी उसको भी लेके गई है। तो वो जो शख्स चला रहे थे उनका कहना है कि स्टीयरिंग फेल हो गया, लेकिन यहाँ के जो लोगों ने देखा है उन्होंने कहा कि दारू पी हुई थी। क्योंकि फिलहाल आप देखेंगे गाड़ी के अंदर भी आपको नजर आएगा कि गाड़ी के अंदर भी कहें तो
दारू मौजूद है, गिलास मौजूद है। जो कंडीशन बनी हुई है, आप देखेंगे कि रोड जाम है। दिल्ली पुलिस लगातार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड रेस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी घटनाएं जो दारू पीकर ड्राइविंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और रोक क्यों नहीं लगती है, और जब पकड़े जाते हैं तो चंद पैसों में छूट भी जाते हैं। लेकिन आज जो एक घटना हुई है वो रोड को लेकर की एक गाड़ी, एक कहें तो फरारी आपने मूवी सुनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फर्श बाजार थाना के अंदर ये जो स्कॉर्पियो आज फरारी से कम नहीं है। फरारी गाड़ी भी लाल कलर की थी और स्कॉर्पियो भी लाल कलर की है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात एक बड़े कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत जिले के 36 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई। इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही एक लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन और 18,70,150 रुपए नकद भी पुलिस ने जब्त किए हैं। करीब 350 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने इन मामलों में 4 अलग अलग एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर और बाबरपुर जाने वाली सड़क पर रोजाना रिक्शों की भारी भीड़ लग जाती है। यहाँ रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं करते और सड़क किनारे अवैध रूप से अपने रिक्शे खड़े कर देते हैं, जबकि वहां नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं। फिर भी दर्जनों रिक्शे सड़क पर खड़े रहते हैं और वहीं से सवारी चढ़ाते हैं और वहीं उतारते हैं। इस वजह से सड़क काफी सकरी हो जाती है और आए दिन ट्रैफिक जैम लग जाता है। इससे वहां से गुजरने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे व्यस्त इलाके में भी ट्रैफिक पुलिस बहुत कम दिखाई देती है। लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे। दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी स्थित रानी गार्डन का है, जहां दिन दहाड़े कुछ चोर एक महिला के घर में घुस गए। आरोपियों ने पहले घर में मौजूद बुजुर्ग को चाकू की नोक पर धमकाया और फिर सोना, नकदी समेत कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसएचओ गीता कॉलोनी सत्यवान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को धर दबोचा और चोरी किया हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया। फिलहाल तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और पुलिस मामले से जुड़े बाकी तथ्यों की भी जांच कर रही है। बेटा 3:30 बजे मैं उठी हूँ, बाथरूम गई हूँ, तो बाथरूम करके तो आके मैं लेट गई हूँ इधर जी। तो मेरे को फिर उसके बाद पता एकदम से आंख लग गई, मेरे को पता ही नहीं चला, बत्तियाँ बंद थी। तो जब मेरे को हल्की हल्की सी आवाज़ आई, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की है, मैंने नहीं उठी भाई, मैंने कहा देखा नहीं मैंने। तो मैंने एकदम मेरा ना जब सांस बंद होना शुरू हो गया ना, तो मैंने कहा सांस क्यों घुट रहा है मेरा बड़ी ज़ोर से। मैंने मुंह पे हाथ लगाया, मैंने कहा कौन है मैं भाई, कौन है, ऐसे मेरे को दबाया हुआ है, नाक भी पूरा दबाया हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कौन है, छोड़ो मुझे। बुढ़िया चुप हो जा, अगर बोलेगी ना तो गोली मार दूंगा, जल्दी बता पैसे कहाँ। मैं कहा यही है जो है मेरे पास, और कुछ नहीं है। तो मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है मेरे पास। फिर उसने मेरे को तवा लेके वो यहाँ मारा, तवा सा वो यहाँ लगा, दर्द हो रही है अभी भी। फिर तो थोड़ी देर बाद ना दम घुटने लगा ना जब मेरा, तो मैंने कहा छोड़ दे मेरे को, मेरा मुंह छोड़ दे, थोड़ी देर रुक जा, हमें देख लेने दे सामान। बुढ़िया बोलियो मत, आवाज़ मत निकालियो, आवाज़ निकालेगी ना तो गोली मार देंगे, तो नहीं बताएगी ना तो तेरा तवा सीधा मार के ना सिर फाड़ दूंगा। फिर चाकू रख लिया मेरे पास सामने, ये निशान पड़ा था, बच गया थोड़ा, हाथ मेरे मरोड़ दिए। मेरे बड़े आराम से मेरे यहाँ से पीछे से पकड़ के ना, फिर भाई पहले मुंह से दबाया हुआ था एकदम, मैंने कहा छोड़ पीछे से पकड़ के, फिर ये टपस बड़े डाले हुए थे मैंने, तो वो उतारे बड़े आराम से, उसको खोल के निकाल के, आवाज़ मत निकालियो, गोली मार देंगे, आवाज़ मत निकालियो। फिर कह रहे मेरे ही मोबाइल 2 थे पड़े हुए यहाँ, तो मोबाइल लेके उसकी लाइट जगा के
तो उसको देख रहा, कहता कंगन भी है, कंगन उतार। मैं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो वो फिर हाथ मेरे मरोड़ मरोड़ के उतार लिए कंगन भी। बहुत डरे हुए हैं, हर कोई परिवार इतना डरा हुआ है। उन्होंने एक्स्ट्रा तारे लगाने शुरू कर दिए हैं और गेट अपना लॉक लगा के 2-3 बार रात को उठ के हम चेक भी करते हैं कि लॉक है या नहीं, सेफ़ है या नहीं। छत पे जाना पड़ता है बार बार कि लॉक लगा नहीं लगा, नीचे पार्किंग में भी जाना पड़ता है। अब सीनियर सिटीज़न का केस है, सबसे पहले पुलिस को इन्हीं को देखना चाहिए कि वो चोर छूटे ना सबसे पहले। हाँ जी, वो चोर पकड़ लिए गए हैं। जो सामान चोरी हुआ था वो मिल गया? हाँ जी, पुलिस के पास है, उनकी कस्टडी में, कोर्ट से मिलेगा हमें वो। अच्छा ये बताइए कि कौन सा इलाका कहलाता है ये गीता कॉलोनी थाने के अंदर आता है, रानी गार्डन है। रानी गार्डन है। ये पहली बार घटना हुई, इससे पहले भी हो चुकी है? देखो इस एरिया में तो पहली बार हुई है, उधर मोमडन इलाके की तरफ, अम्बेडकर नगर की तरफ उधर ज़्यादा होती है। ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा, हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि सीनियर अकेली जानी सो रही थी, अगर थोड़ी देर और ज़्यादा हाथ घुट जाता तो इनका दम ही निकल जाता। इसमें ताकत कहाँ होती है सीनियर सिटीजन में? हार्ट पेशेंट भी हैं, शुगर की भी है, पेशेंट तो पेशेंट ही है का, जहाँ दबा कर मुँह अच्छी तरह दबा देंगे तो उसमें कहाँ से रह जाएगी। और सोना बड़ी मुश्किल से निकाल के ले गए, तवा मारा इनके लिए, अब मार ही देते तो जान भी निकल सकती थी, तो इसलिए इसके बहुत डर लग रहा अब हमें। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के सभी पार्षदों की अहम बैठक बीते शुक्रवार को हुई। इस बैठक में जोन के उपायुक्त कर्नल अभिषेक और स्थायी समिति के अध्यक्ष पुनित शर्मा भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर आ रही शिकायतों पर चर्चा करना और उनके समाधानों के लिए जरूरी कदम उठाना था। साथ ही शाहदरा नॉर्थ जोन में पिछले 1 महीने में हुई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष पुनित शर्मा ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी पार्षदों और विभागों के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक की गई है ताकि बेहतर समाधान निकाला जा सके। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी और उनके समाधान के सुझाव दिए। देखिए अभी बरसात का मौसम अभी गया है और लगातार हमारे सारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब लगे हुए हैं। गलियों में दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है, टीफा मशीन्स के माध्यम से धुआं भी किया जा रहा है। और आज इस बैठक को इसलिए बुलाया गया कि कुछ पार्षदों के माध्यम से सुनने में आया कि उनके यहाँ पर अगर कोई इशू है रिलेटेड डेंगू मलेरिया, तो उस पर आज इस बात को हम रख सकते हैं। आज हमारी वार्ड कमेटी की बैठक थी। हमारी जोन के वार्ड कमेटी के अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर अच्छा काम चल रहा है, बट कुछ समस्याएं हैं जो रूटीन की होती हैं। मेरे वार्ड में पार्क बहुत अधिकता में है, 80 से ऊपर पार्क है, मगर मुझे कर्मचारियों की बहुत समस्या है। 10, 12, 14 कर्मचारी मात्र हैं, जो कि 40-45 होने चाहिए, तो बहुत कम लोग होने से मुझे तकलीफ़ आ रही है। मेरे वार्ड में बड़ा एक समस्या है, तो उसका विषय में मैंने यहाँ विषय रखा। मुझे आशा है जल्दी उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी और मुझे आसानी होगी। संसाधनों की कमी है, कर्मचारी हैं, मशीन हैं, तो इस सब की वजह से एक समस्या है और मैंने अपनी वार्ड कमेटी में बात रखी है, वो ज़रूर जल्दी समाधान होगा। देखिए कि डेंगू मलेरिया में हमारे झिलमिल वार्ड में जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी हैं, पूरी अपनी मेहनत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ कार्य करते हैं। और मैं समझता हूँ जितना कार्य सुविधा उनको मिलती है उससे बढ़ चढ़ कर वो कार्य करते हैं। कहीं बार या बहुत बार पैसे की फ़ंड की कमी के कारण काफ़ी उन्हें सुविधा मिल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी जैसे MTS जो अधिकारी हैं, जो धुआं करने वाले अधिकारी हमारे पास जो हैं कर्मचारी, वो हैं नहीं, हम MTS से ही काम चला रहे हैं। और फिर भी जितने भी अफसर्स हैं मैनेज करके, मेंटेन करके अपने सिस्टम से हमारे वार्ड को जहाँ जहाँ धुएं की आवश्यकता है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे A से लेके Z तक पूरे सीरियल वाइज हमारे वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, धुआं हो रहा है, सफाई हो रही है। फिर भी जो कुछ एक आधा केस आ जाते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं वो लोग या हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसे केस ना आए, लेकिन फिर भी जो हमारी जिम्मेवारी हमें पब्लिक ने दी है उसमें हम पूरा भरपूर उतरेंगे और MCD के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने वार्ड को स्वच्छ और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी प्रकार की मलेरिया, डेंगू में किसी प्रकार की हमारे किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को कोई दिक्कत ना। पूर्वी जिला के कल्याणपुरी पुलिस ने एक आवासीय घर में चोरी के मामले में 20 वर्षीय आरोपी जय सिंह उर्फ गंजू को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक ऑनलाइन FIR के तहत की गई थी, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरी और नकदी की चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। SHO और ACP के निर्देशन में
बनी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर पर छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपी कल्याणपुरी के 11 ब्लॉक का निवासी है और मजदूरी करता है। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की और उसके पास से बड़ी मात्रा में चुराए गए आभूषण बरामद हुए। बरामद सामान में 4 अंगूठियां, 6 झुमके, 2 मंगलसूत्र, 1 लॉकेट, चांदी के 2 कंगन, 1 कमरबंद, 2 जोड़ी पायल और बाकी सामान भी शामिल है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे जांच भी जारी है। लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेंबर्स का कहना है कि यहां पिछले 37 साल से मार्केट में चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते यहां एक ही प्रधान पिछले 37 साल से अपने पद पर बना हुआ है। मार्केट के लोगों ने शनिवार को एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मार्केट के सभी पदाधिकारी और स्थानीय विधायक और स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे। जहां उनकी मौजूदगी में उन्होंने मार्केट एसोसिएशन में चुनाव होने की बात रखी, जिसके बाद ये तय किया गया कि अब मार्केट एसोसिएशन में भी चुनाव होंगे। 37 साल से चुनाव न होने की वजह से यहाँ एक ही प्रधान है, उसे काफ़ी समस्या भी हो रही है। लोगों का कहना था कि अब चुनाव होंगे और मार्केट के लोगों के वोट के आधार पर ही कोई मेंबर चुना जाएगा। हम लोगों ने हमारे बाजार में, कहते हैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हर जगह इलेक्शन होता है। हमारे बाजार में पिछले 37 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग इतने बड़े हो गए, आज 56-57 साल के हो गए, हमने कभी कोई वोट नहीं डाली। हमें यही नहीं पता कि इलेक्शन होता क्या है। बाजार में चुन लिए जाते हैं कि तू प्रधान, मैं उप प्रधान, मैं सेक्रेटरी, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। क्यों बना दिया मुझे खुद नहीं पता। ये हमारे बाजार में हर दुकानदार की, हर एक की आवाज़ थी कि इलेक्शन होने चाहिए, कोई जीते। हम ये नहीं कहते कि मैं जीत जाऊं, मैं प्रधान के लिए खड़ा हो जाऊं। जिसको खड़ा होना है वो खड़ा हो जाए, जिसको लड़ना है वो इलेक्शन लड़े, पर इलेक्शन हो। हमारी पहली और आखिरी मांग ये है, पूरी ताकत के साथ हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। बस आज तक जो इलेक्शन नहीं हुए हैं, एक प्रधान जो है कि वो किसी की सुनता नहीं, ना कोई इसको वो प्रधान मानता है। हम ये चाहते हैं बाजार सब जो भी प्रधान बने, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, सब बाजार के हित में काम करें। भाई देखो जी, विधायक जी तो कहते हैं जो प्रधान चुन के आएगा मैं उसके साथ हूँ, और बाजार वाले ये तय करेंगे कि कौन प्रधान बनेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमने मांग रखी है कि बाजार में इलेक्शन हो, कोई भी प्रधान चुन के आए, कोई भी प्रधान बने, कोई भी इलेक्शन लड़े। हमारी सबकी एक ही मांग है, इलेक्शन बाजार में होना चाहिए, जिससे हमारी एसोसिएशन मजबूत हो और हमारे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ये खत्म हो। इतने सालों का जो कि पुराना क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि यहाँ इस बाजार में कोई प्रधान ही नहीं है, हम उस क्वेश्चन मार्क को खत्म करना चाहते हैं, और खत्म होएगा तभी हम आगे इस मार्केट के नाम बुलंदियों पे लेके जाएंगे। चुनाव से यही फायदे होते हैं कि एक तो एक मजबूत एसोसिएशन जब होती है तो उसमें अपनी सारी बातें अपनी कहीं भी अपनी रखी जा सकती हैं। चुनाव तो बहुत ज़रूरी होते हैं। चुनाव के लिए अब एक मजबूत हमारी एसोसिएशन बन जाएगी तो उसमें हम किसी भी विधायक जी ने भी बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई जो आप एक प्रतिनिधि चुन लेंगे हम उनकी सुनेंगे, और वो सारे जो एसोसिएशन के सारे उनकी पूरी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को ककड़ुमा गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बच्चों की देखभाल पर जोर देना है। कैंप में गुरु तेग बहादुर अस्पताल और आरोग्य हेडगवार संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ने भाग लिया। यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग परामर्श और स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी गई। महिला रोग विशेषज्ञों ने नारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान और निःशुल्क परामर्श दिया। आयुष्मान मंदिर की प्रभारी डॉक्टर भारती गुप्ता ने बताया कि कैंप का उद्देश्य सशक्त नारी स्वस्थ परिवार की सोच को बढ़ावा देना है। कैंप में आयुष्मान और पीएम कार्ड भी बनाए गए ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। कैंप में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचे। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन जैसी जांचें मुफ्त में कराई गई। साथ ही पोषण, स्वच्छता और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कैंप लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।
एक्टिविटीज़ सारे बच्चों के लिए, अडोलेसेंट जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए, युवा जो बच्चे हैं लड़कियां, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एनसीडी सर्विसेज, रेदर 30 ईयर्स से अबव सारी सर्विसेज अवेलेबल है। पीएमजे कार्ड, आयुष्मान कार्ड एक यहीं पे ही सबमिट, यहीं पे ही बन रहे हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, गायनी से रिलेटेड, आई, ऑप्थो, आँखों से रिलेटेड, ये जो डर्मा से रिलेटेड डेंटल की वैन आई हुई है जिससे सारी महिलाओं को एक ही जगह सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। मैम जैसे कैंप में डॉक्टर जो प्रोवाइड हो रहे हैं दिल्ली सरकार के, वो कौन कौन से हॉस्पिटल से? यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल और हेडगेवार हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिसमें मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, वो हेडगेवार से आए हुए हैं। बाकी डॉक्टर्स जो गायनी के, डर्मा के और ऑप्थो के, ईएनटी के, वो जीटीबी से आए हुए हैं। कितना टाइम और कितने दिन का कैंप है ये? 17 तारीख से 2 तारीख तक जगह जगह बनेगा, पर हमारे यहाँ पे एक आज है, एक 30 तारीख तक मेन कैंप है। ये फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।